the popularity of Vastu Shastra is just unbelievable. Especially in the last decade or so, Vastu has not only become popular in India but all across the globe. जब भी कोई शास्त्र इस लेवल की पॉपुलैरिटी प्राप्त करता है तो उसके इर्द गिर्द कई गैर मान्यताएं, मिसकंसेप्शंस, मिथ्स जुड़ जाते हैं. What is the real essence behind this so very popular science called वास्तु शास्त्र? यूजुअली लोग ऐसा मानते हैं कि वास्तु शास्त्र सिर्फ घरों के लिए होता है. ये भी एक मिसकंसेप्शन है. वास्तु सिर्फ घरों के लिए नहीं होता. वास्तु हर जमीन पे जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हर स्ट्रक्चर के लिए होता है. क्या लॉयर्स के लिए वास्तु जरूरी है? बिल्कुल ही जरूरी है. जैसे मैंने आपको बताया कि हर प्रोफेशनल के लिए वास्तु अलग अलग तरीके से स्पेस को हम कैसे डिजाइन करें उसके बारे में बहुत सारी चीजें कहता है. तो जब हम लॉयर्स की बात करते हैं तो 3 प्रकार के लॉयर्स होते हैं: क्रिमिनल, सिविल और कॉर्पोरेट. जब हम क्रिमिनल लॉयर की बात करते हैं तो एक क्रिमिनल लॉयर की स्पेस या उसका चेंबर फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव कैसे डिजाइन करना चाहिए. क्रिमिनल लॉयर की जो ऑफिस हो या उसकी जो वर्क स्पेस हो, दैट कैन फेस द साउथ और द साउथ वेस्ट. ये एक बहुत ही कॉन्ट्रेरियन वास्तु का पर्सपेक्टिव है. आमतौर पे जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, वास्तु पंडित्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को वास्तु में कंसिडर नहीं करते हैं, वो साउथ और साउथ वेस्ट को नेगेटिव मानते हैं. ये गलत बात है, क्योंकि कोई दिशा सही या गलत नहीं होती. हर दिशा के अपने वाइब्रेशंस होते हैं और उन वाइब्रेशंस पे से ये डिसाइड होता है कि उस स्पेस में कौन सी एक्टिविटी की जा सकती है. तो जब क्रिमिनल लॉयर की ऑफिस है वो साउथ और साउथ वेस्ट फेस कर सकती है. किसी भी क्रिमिनल लॉयर के लिए उसके प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए his nature of work is such that the vibration which comes from the southwest, यानी कि नैऋत्य कोने का जो वाइब्रेशन है वो उसको बहुत ही फायदा करेगा. So from a vastu perspective, if one has to select a space for a criminal lawyer, it is very important, very imperative to choose a space which is facing the south of southwest. Secondly, the chamber, the master chamber of the criminal lawyer will be placed according to the direction or the door of his space. तो जब हम मास्टर चेंबर की बात करते हैं तो 2 लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी क्रिमिनल लॉयर के लिए सेंटर साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही फेवरेबल होती. तो इसमें एक बात का ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम मास्टर चेंबर डिजाइन करते हैं किसी भी लॉयर की ऑफिस में, तो वो डिपेंड करेगा, मास्टर चेंबर की जो लोकेशन है फ्रॉम अ डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव वो डिपेंड करेगी कि उस लॉयर की जो ऑफिस है या उसकी जो वर्क स्पेस है वो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रही है. तो अगर किसी भी क्रिमिनल लॉयर की वर्क स्पेस साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को फेस करती है तो उसका मास्टर चेंबर नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, और अगर सेंटर साउथ को फेस करती है तो साउथ वेस्ट में बना सकते हैं. इसमें एक चीज जो कांस्टेंट रहेगी वो ये है कि irrespective of where the master chamber is, the criminal lawyer will always face the east. इसका मतलब ये होता है कि उनका जो डेस्क होगा, उनका जो वर्किंग डेस्क होगा, उनका जो टेबल होगा, वो हम ऐसे ओरिएंट करेंगे that when he sits there, he will face the east with his back towards the west. So this is a very, very important parameter from a Vastu perspective, especially when it comes to designing the space for any criminal lawyer. One very important thing in any lawyer's profession is communication. Someone said that what rhythm is to a dancer, communication is to a lawyer, isn't it? Communication plays a very important part in a lawyer's life. So from a Vastu perspective, which is that direction which controls the communication? North. So
in any lawyer space, from a Vastu perspective, the north direction should be kept lively. उत्तर दिशा में कोई भी वास्तु दोष ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। उत्तर दिशा में जब हम वास्तु दोष की बात करते हैं तो वो कौन से दोष हैं जो एक लॉयर के कम्युनिकेशन को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊं। उत्तर दिशा में सबसे पहले तो बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर बाथरूम है तो बाथरूम की फ्लोरिंग एलिवेटेड नहीं होनी चाहिए। There should be no elevation in the floor level of the bathroom. ख्याल रखें सबसे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में बाथरूम ही ना हो, और अगर बाथरूम है तो उसकी फ्लोरिंग एलिवेटेड ना हो। अगर बाथरूम की फ्लोरिंग एलिवेटेड है तो वहां की जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। देयर विल बी अ डिस्टॉर्शन इन द नेचुरल फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी व्हिच कम्स फ्रॉम द नॉर्थ। वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इज द एबिलिटी टू एनहांस one's communication or one's communicative ability. So any kind of violation in the north direction will have a direct implication in the communicative ability of the people who are working in that space. दूसरा, उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कोई कॉलम ना आता हो। If there is a column, if there is a vertical membrane in the north direction of any lawyer's space, that needs to be corrected. तीसरा, अगर आप उत्तर दिशा में कोई घड़ी लगाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो घड़ी कभी भी बंद ना हो, क्योंकि अगर वो घड़ी बंद हो गई तो इसका इनडायरेक्ट परिणाम आपके कम्युनिकेशन पे होगा। ये टेम्पररी होगा लेकिन होगा जरूर। तो नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा आप लाइवली रखें। लाइवली का मतलब ये भी होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन की जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, जो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज हैं, उसको अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन लाइवली रखिए। सो व्हाट आर दोज पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव कनेक्टेड टू द नॉर्थ डायरेक्शन व्हिच विल मेक द नॉर्थ डायरेक्शन लाइवली? One of the most effective way to enhance the north direction is to introduce a water body. If you have a water fountain or any kind of water body placed in the north direction in a lawyer's office, it activates the magnetic north in a very positive way. दूसरा, अगर आप हरे रंग का इस्तेमाल करें, अगर ग्रीन कलर का नॉर्थ वॉल पे आप इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नॉर्थ वॉल को ग्रीन कलर से पेंट कर दें, ये बहुत ही गंदा और भद्दा लगता है। आप ग्रीन कलर को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर की पेंटिंग लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का आर्टिफैक्ट लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का शो पीस लगा सकते हैं। जैसे ही आप ग्रीन कलर को यूज करेंगे नॉर्थ वॉल पे, उसका सीधा असर लॉयर के कम्युनिकेशन स्किल्स पे होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब हम लॉयर्स की स्पेस डिजाइन करते हैं, नॉर्थ को तो लाइवली रखना ही है, नॉर्थ के साथ साथ एक लॉयर की स्पेस में साउथ ईस्ट कॉर्नर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्थ के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है किसी भी लॉयर की स्पेस में, वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आमतौर पे लोग जिसे अग्नि कोना कहते हैं, जहां पे अगर आप घर बनाते हैं तो किचन होता है और आपका चूल्हा होता है, किसी भी लॉयर की स्पेस में वो डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि any kind of disturbance from a vastu perspective, any kind of structural violation, any kind of vastu offense in the southeast direction will make that space litigation prone. तो किसी भी लॉयर की ऑफिस में या उसकी स्पेस में कोई भी लॉयर ये नहीं चाहेगा कि उसकी जगह फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव ऐसी हो जिसमें कि उसको खुद को लिटिगेशन के प्रॉब्लम्स आए। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई दोष ना हो, इसका खास करके हर लॉयर को ध्यान रखना चाहिए।
साउथ ईस्ट डायरेक्शन की अगर वायलेशन बहुत ज्यादा है तो वो लॉयर की प्रैक्टिस पे भी, लॉयर जो काम करता है उस पे भी नेगेटिव असर उसकी आ सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि साउथ ईस्ट में कोई वायलेशन ना हो। तो हम कौन से वायलेशन की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि साउथ ईस्ट कोने में बाथरूम ना हो। दूसरा, साउथ ईस्ट कोना कटा हुआ ना हो। इफ देयर इज अ कट in the southeast corner of any lawyer's office, it could create negative repercussions from a vastu perspective. So it is very important that there is no cut in the southeast direction. So when designing a lawyer's office, it is very important to ensure that there are no violations in the southeast corner and the north direction of the space. ये हो गई क्रिमिनल लॉयर की बात फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल लॉयर्स एंड कॉर्पोरेट लॉयर्स, देयर आर टू डायरेक्शंस व्हिच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी सिविल लॉयर के लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर कोई सिविल लॉयर है और उसे वास्तु पर्सपेक्टिव से अपनी जगह को डिज़ाइन करना है तो वो इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ तक हो सके, इफ़ ही हैज़ द फ्रीडम टू चूज़, वो ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी ही बाय करे। दूसरा, इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में बैठे फेसिंग द ईस्ट। जब हम कॉर्पोरेट लॉयर की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट लॉयर में एक छोटा सा फर्क आ जाएगा। फर्क ये आएगा दैट फॉर एनी कॉर्पोरेट लॉयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर टू फेस द नॉर्थ। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट लॉयर्स। कॉर्पोरेट लॉयर के लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव, जब आप किसी भी कॉर्पोरेट लॉयर की स्पेस डिजाइन करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि उनकी स्पेस नॉर्थ फेसिंग हो और कॉर्पोरेट लॉयर का जो मास्टर चेंबर है उसे भी ऐसे डिजाइन किया जाए जिसमें कि उनका डेस्क भी नॉर्थ फेसिंग हो। नॉर्थ डायरेक्शन की जो एनर्जी है, नॉर्थ की जो वाइब्रेशन है, वो किसी भी कॉर्पोरेट लॉयर के काम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध